श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि की तिथि इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि इसकी शुरुआत रविवार से हो रही है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन ही हम अगर कुछ चमत्कारी और विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमें अपने व्यापार में और नौकरी में तरक्की मिलती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे कार्य जो कई दिनों से अटक रहे हैं, अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे हो रहे घर में लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, या फिर हमें अपने व्यापार और नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर अन्य किसी भी कार्य में जिसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। इसीलिए हमें नवरात्रि के किसी भी दिन ऐसे विशेष चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए जो कि हमें हर कार्य में सफलता दिलवाना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है, कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय माता दी जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस बार की नवरात्रि में आपको इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं है क्योंकि यह शारदीय नवरात्रि इस बार कुछ विशेष संयोग के साथ बन रही है। इसीलिए आपको महादेव के समक्ष ये विशेष उपाय जरूर करना है। आपको अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए, दुख कष्ट पीड़ा कष्ट इन सभी को दूर करने के लिए तथा महादेव और माता रानी की कृपा एक साथ प्राप्त करने के लिए तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों ही उपायों में से जो उपाय आपके लिए आसान हो, जो उपाय आप कर सकते हैं, वह आपको कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप इसे उपाय को प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा, सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रदोष काल के समय की जानकारी नहीं है तो आपको प्रदोष काल का समय जान लेना चाहिए। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्य अस्त हो जाने के बाद 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है, यानी कि ये 1.5 घंटे का जो समय रहता है। अगर आप इसमें ये उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इस समय में समय नहीं मिल पाता है तो आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो शहद लेकर के आए तो आपको उसको अनाम का उंगली में अपने में थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको इस शहद का लेपन माता रानी के अष्टकमल पर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, माता रानी का अष्टकमल जिसको हम कटी वाला भाग कहते हैं, वहीं पर आपको इस शहद का चारों तरफ लेपन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको माता रानी अष्टकमल जी के स्थान की जानकारी नहीं है तो आपको सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। और अंत में आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो भी कार्य आपके परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है और उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इस दिन हमें महादेव जी की कृपा तो प्राप्त होगी, इसी के साथ में हमें माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के बारे में बताया, यह उपाय आपको सूर्य अस्त के बाद ही करना है। सूर्य अस्त के बाद ही आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताते समय कहा था, ये शिव शक्ति वाला उपाय है, महादेव और माता पार्वती वाला ये चमत्कारी उपाय है। और इसी दीपक में आपको 2 बाती वाला मुंह बनाना है। एक ही बाती से आपको 2 बाती वाला दीपक तैयार कर लेना, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और एक ही बाती के आपको 2 अलग अलग मुख रखने होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने जो बत्ती बनाई उसको आपको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है और दीपक के दोनों हिस्सों में आपको यह बत्ती बांट देनी है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो दीपक बनाया उसकी एक बाती भगवान शिव जी को समर्पित होगी, एक बाती माता पार्वती जी को समर्पित होगी। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद जो दीपक है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के आपको जैसे प्रज्वलित कर देना है। कि दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई समस्या चल रही है, आपके व्यापार में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है और आपको आपकी नौकरी में बहुत अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक होता रहता है या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ही ज्यादा बनी हुई है और आपको सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में शिव शक्ति वाला उपाय बताया था। इसको करने मात्र से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये दोनों उपाय करना चाहते हैं तो आप ये दोनों उपाय भी कर सकते हैं और केवल आप एक उपाय करना चाहते हैं तो आप एक उपाय भी कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना
मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कमल कट्टे की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ में आपको तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, कमल कट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी शिव शक्ति वाला ही उपाय है, क्योंकि कमल कट्टा भी माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होता है और एक लोटा जल अपने महादेव जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक कमल कट्टा आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, कमल कट्टा डालने के बाद आपको कम से कम 15 या आधे घंटे तक उसी कमल कट्टे को उसी पात्र के अंदर डले रहने देना है। फिर दोस्तों आपको उस कमल कट्टे को निकाल लेना, जिससे कि ये कमल कट्टे युक्त जल तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको ये कमल कट्टे से युक्त जल को लेकर के पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, यानी कि शिवालय में। तो देखिए दोस्तों, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए इस लोटे जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जलाधारी से बहता हुआ आएगा, आपको इसको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और आपको ये अपनी दोनों आंखों पर इस जल को लगा लेना है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी दुविधाएं, आपकी विशेष मनोकामनाएं और उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको अपने महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि के दिनों में हम ये तीनों ही उपाय अगर कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। हमारे घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाएंगे और किसी भी चीज की हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी। भोले बाबा और माता रानी की ऐसी कृपा होगी, हमारे घर में कभी भी कोई भी रोग नहीं आएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। और यदि हमारा व्यापार अगर रुका हुआ है या हमारा व्यापार चल नहीं पा रहा है तो वो भी चलने लग जाएगा और हमारी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है तो वो भी होने लग जाएगी माता रानी और भोले बाबा की कृपा से। दोस्तों, ये उपाय करने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया ये तीनों ही उपाय आपको करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि महादेव जी की और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, इसलिए हमको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप ये तीनों ही उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम एक उपाय तो आपको जरूर करना चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं आएगी। महादेव जी और माता रानी की ऐसी कृपा होगी, आपके घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाएंगे। भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी, भोले बाबा आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देंगे और आप ये उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में भोले बाबा और माता रानी का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।